हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे कंप्यूटर में, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है। व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? अ प्रेजेंटेशन इज़ अ वे समथिंग इज़ शोन और अ टॉपिक एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। आपका जो भी टॉपिक है वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, उनको समझाने के लिए की गई तैयारी, वो है एक प्रेजेंटेशन। टिल अ फ्यू ईयर्स अगो people use printed material containing text, pictures, graphs, charts and narration etc. to give presentations, but the introduction of computers and presentation software have changed it all. लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, अब बहुत चेंज आ गया है प्रेजेंटेशन में। अभी तक क्या होता था, कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफ्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह यूज़ करके आपकी प्रेजेंटेशन बनती थी। अब सॉफ्टवेयर में चेंज आ चुका है। Nowadays, the use of computers has enabled people to combine text, picture, sound, video, animation, graphs, charts, etc. on one screen. This makes it very easy for a person to give an effective, powerful, power-packed presentation to one's audience. अब आपको क्या है कि सॉफ्टवेयर के द्वारा इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि सब कुछ आप इजीली ऑडियंस को समझा सकते हैं, वीडियो के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, साउंड्स के द्वारा। MS पावर पॉइंट 2010 आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रेजेंटेशन इजीली बना सकते हैं? वो है आपका MS पावर पॉइंट 2010। The technology that enables the computer to combine the various media of communication such as text, pictures, charts, graphs, audio, video and animation together is called the multimedia technology. Components of presentation. Presentation के components क्या है? The file that we make in PowerPoint is also कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन कहलाती है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिक पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स। उसमें जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पेजेस को ऐड करते हैं वो स्लाइड्स कहलाते हैं। जस्ट एज अ बुक इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पेजेस, अ प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स। Most of the slides have dotted boxes over them. These are called placeholders. Different types of placeholders helps us to put different types of contents, text, pictures, sounds, etc. on this slide. Tips for making a good presentation. Good presentation बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? The first slide of your presentation should contain the title of the प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको क्या देना होता है? उसका टाइटल देना होता है प्रेजेंटेशन का। चूज द टाइटल दैट रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। कीप द टेक्स्ट सिंपल टू द पॉइंट। यूज इंटरेस्टिंग बट सिंपल फ्रंट। यूज पिक्चर्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा creatively to enhance the understanding of the slide contents. Use a light color in the background. बैकग्राउंड में आपको क्या करना है? लाइट कलर करना है, जिससे आप अपनी जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको ईजीली सामने वाला समझ सके, देख सके। डार्क कलर होगा आपका अगर बैकग्राउंड में, तो सामने वाले इंसान को समझ नहीं आएगा आसानी से और देख भी नहीं पाएंगे। यू कैन गिव अ बैनर ऑन टॉप ऑफ द स्लाइड ऑफ द effectiveness. Insert audio, video and special effects so as to make the presentation more effective. A file created in PowerPoint is known as a PowerPoint में जो आपकी फाइल बनती है उसको प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। When you save a presentation, PowerPoint 2010 automatically add the extension .pptx to the file name. Starting MS PowerPoint 2010.
इस सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करना है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010। जब आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट होगा, आप उसको प्रोग्राम को बाद में यूज़ में ले सकते हैं। कैसे करना है, फर्स्ट स्टेज कौन सा है आपका, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर प्रोग्राम्स पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। और जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे ओपन करके, तो वो आपका फिर उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। When PowerPoint opens, it automatically creates a new blank presentation consisting of a single title slide. You can start building your presentation right from here to create a new blank presentation on your own by following these steps. आप नई प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना सकते हैं। क्लिक ऑन द फाइल टैब टू ओपन द बैक स्टेज व्यू। सेकेंड स्टेज है उसका, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन। थर्ड, सिलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन आइकन फ्रॉम दिस सेक्शन अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स। फोर्थ है, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। उसके बाद आपका क्या होगा, न्यू फाइल आप इन 4 स्टेजेस को फॉलो करके बना सकते हैं। सेविंग द प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको सेव करने के लिए आपको ये 4 स्टेजेस को फॉलो करना है। डेवलपिंग दी टाइटल स्लाइड। आपकी प्रेजेंटेशन की टाइटल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये 3 जो आपके स्टेजेस दिए गए उनको फॉलो करना है। क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टाइटल प्लेस होल्डर एंड टाइप द टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन। Click inside the subtitle placeholder and type out additional information about the title. और थर्ड वन है आपका, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द placeholder to finish. Adding new slides. आप न्यू स्लाइड्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वो आपके ये स्टेजेस जो दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। A single slide does not make a presentation. To make a presentation, we need to add slide. Follow these steps to add. हमारे पास जब एक ही स्लाइड अवेलेबल होगी तो हम पूरी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हैं एक स्लाइड के ऊपर। आपको क्या करना होता है, उस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए अंदर आपको और स्लाइड्स ऐड करनी रहती हैं। उसके स्टेजेस कौन है, क्लिक ऑन, कौन से हैं, क्लिक ऑन दी होम टैब। होम टैब पे आपको क्लिक करना है। इन दिस स्लाइड्स ग्रुप, click on the new slide button. A new slide will be added. Different sides slide layouts. The slide layout refers to where text, pictures, sound clips, video clips, charts, tables and other contents will appear on the slide. PowerPoint 2010 offers us 9 ready-made layouts that can be seen by clicking on the layout button in the home tab. Changing the slide layout. स्लाइड का लेआउट चेंज आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये 3 स्टेजेस को फॉलो करना होता है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड स्लाइड इन द स्लाइड्स tab. Click on the home tab. Second one, in the slides group, click on the layout button. A number of layouts will appear. Third one, click on an appropriate layout. The layout of the selected slide will change accordingly. Adding title and text to slide. उसके लिए आपको ये 6 स्टेजेस को फॉलो करना है कोई भी टाइटल या टेक्स्ट को स्लाइड में ऐड करने के लिए। एडिंग क्लिप आर्ट टू अ स्लाइड।
अगर आपको कोई क्लिप आर्ट ऐड करना है तो उसके लिए आपको ये 4 स्टेजेस को फॉलो करना है। कोई भी फाइल में से अगर पिक्चर आपको एडिंग करना है, कोई भी पिक्चर का फाइल में से, उसके लिए आपको ये 4 स्टेजेस फॉलो करने। वैसे ही आपको कोई स्टाइल टू अ पिक्चर की स्टाइल चेंज करनी है, उसके लिए भी आपको ये जो 4 स्टेजेस दिए गए हैं। सिलेक्ट द पिक्चर सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, स्क्रॉल थ्रू द पिक्चर स्टाइल रो बाय रो, क्लिक ऑन द स्टाइल दैट यू वांट टू अप्लाई। जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट आप किस तरीके से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं प्रेजेंटेशन पे। इट इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग इफ द स्लाइड्स कम एंड गो लाइक पेजेस ऑफ योर नोटबुक। सम टाइप्स ऑफ effects can be applied when a slide is introduced in the presentation to look effective. To do this, follow this steps. ठीक है, आपको ये steps को follow करना है ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए। सिलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, सिलेक्ट द ट्रांजिशन इफेक्ट। To apply the same effect to all slide of the presentation, click on the apply to all button. The transition effect will be applied. Running the slide show को आप Now it is time for people to have look at our presentation. फिर आखिर में क्या होता है, आप अपनी प्रेजेंटेशन देखते हैं। We can show our presentation in the form of a slide show के फॉर्म में हम अपनी प्रेजेंटेशन शो करते हैं। In the slide show, all slides will be displayed one by one in full view. To view the slide show, follow these steps. जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन रेडी की है, उसको 1 by 1 हर पेजेस को देखने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो स्टेजेस दिए गए हैं आपको इनको फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब, देन क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगिनिंग बटन, द प्रोसीड थ्रू द स्लाइड शो, क्लिक ऑन द फॉरवर्ड और बैक एरोज और क्लिक विथ द माउस। क्लोजिंग प्रेजेंटेशन। अब आपने जब प्रेजेंटेशन अपनी बना ली, उसको आपने रेडी कर लिया, उसके बाद आपने अपने आप देख लिया, फिर आप उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और फाइल के फॉर्म में वो आपकी सेव हो जाएगी। जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी, आपको ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है या उनको अपना थॉट शो करना है, किस तरीके से आप सोचते हैं, अपनी जो थॉट है, आपने जो प्रेजेंटेशन रेडी की है जिस टॉपिक पे, वो दिखाने के लिए फिर आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं।